Hello students, how are you? Very good day to all of you. Students, हमारी जो सीरीज़ है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, उसकी कंटिन्यूटी में टुडे आई एम डिस्कसिंग द डेवलपमेंटल नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. The developmental nature of Indian state, before beginning with the developmental nature of Indian state, I would also like to state here that there is a continuity in the understanding of the liberal Marxist Gandhian welfare. और जो आज मैं कराऊंगी डेवलपमेंटल, सारे जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है सब में एक कनेक्टिविटी है. ठीक है, तो आपको ये कनेक्टिविटी समझनी पड़ेगी, तो आपको बेटर क्लैरिटी होगा इसका. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम स्टेट समझ रहे हैं, सबसे पहले जो स्टेट है, स्टेट का जो नेचर है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. और दूसरी बात है, स्टेट का जो नेचर है वो मल्टी डायमेंशनल है, परिस्थिति के आधार पर बदल जाता है, पीरियड के आधार पर बदल जाता है, और कई बार जो आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट है उसके आधार पे भी बदलता है. ठीक है, यद्यपि नेचर जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट होगी, पर जो आइडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस हैं वो क्योंकि आइडियोलॉजी अलग है तो उसके आधार पर उसका इंटरप्रिटेशन अलग है. तो इस तरह से जो स्टेट की अंडरस्टैंडिंग है, स्कॉलर इंटरप्रिटेशन हो गया, आइडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, पीरियड के आधार पर डिफरेंसेस हो गए, और इसके साथ जो कॉन्टेक्स्ट के आधार पर जो बदलाव हो गए वो भी स्टेट को डिफ़ाइन करने में, रीडिफ़ाइन करने में हमारी मदद करता है. और कई बार आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा द स्टेट कंटिन्यूटी एंड चेंज. तो कंटिन्यूटी क्या है? जो स्टेट के जो लेगेसी है, फॉर एग्जांपल नेशनलिस्ट डिस्कोर्स के अंदर बहुत सारी लेगेसी थी, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स थे, स्टेट के जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत हायरार्किकल है, अनइक्वल स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें बदलाव नहीं हुए. बहुत जो स्ट्रक्चर्स हैं अभी बहुत सारे में बदलाव हुए हैं, रीडिफाइन किया गया है. तो ये जो है वो है कंटिन्यूटी. और चेंज क्या है? जो बदलाव किए जा रहे हैं. तो आप लोग बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी कम अक्रॉस करोगे, कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को हम मॉडर्न इंडियन स्टेट कहते हैं, आधुनिक राज्य. आधुनिक राज्य का आधार क्या है? ठीक है, आधुनिक राज्य लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा. ठीक है, डेमोक्रेटिक के साथ साथ जब हम डेवलपमेंटल स्टेट की बात करते हैं तो डेवलपमेंटल जो स्टेट है, दैट स्टेट इज़ रिलेटिवली ऑटोनोमस. ओके, तो ऑटोनॉमी की बात भी होती है, नेहरूवियन पीरियड में ऑटोनॉमी की बात की गई है. ठीक है, एंड देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट थ्रू सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलर सोसाइटी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए. और 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में ऐड किया गया था. क्यों ऐड किया गया था ये देखिए आप. नेशनलिस्ट जो डिस्कोर्स है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्कोर्स है, उसमें कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के safeguards हैं, they also help us to understand the nature of the state. For example, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि राज्य ये काम करेंगे, और ये जो काम करेंगे या ये उनका कर्तव्य है, उनको करना चाहिए. इस तरह के जो आइडियाज़ दिए गए हैं वो DPSP में. और DPSP कैसे आया? क्योंकि संविधान के थ्रू आए. इट वॉज देयर, इट वॉज नॉट देयर अर्लियर. आफ्टर कमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली हम ये सारे सब पार्ट्स पढ़ते हैं. तो दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मेंशन हैं, दैट ऑल्सो पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू डू सर्टन वर्क. भले ही उसका आधार होगा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, इंडस्ट्री को हम इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन को हम इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज़ है लिबरल जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, और वो डेवलपमेंटल स्टेट में भी वही फेनोमेनन है. डेवलपमेंटल स्टेट मोर और लेस वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच of how development is the main priority of the state. और डेवलपमेंट जब स्टेट करता है तो डेवलपमेंट करने के लिए जो मार्केट है उसको भी वो रेगुलेट करता है. तो स्टेट, डेवलपमेंटल स्टेट इज़ ऑल्सो अ रेगुलेटरी स्टेट. डेवलपमेंटल स्टेट इज़ ऑल्सो एन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट. स्टेट जो है हस्तक्षेप भी कर रहा है, और स्टेट इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है, मैंने बताया, क्योंकि अगर आप सुभाष पालेकर का आर्टिकल देखोगे इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बियॉन्ड,
उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओवरलैपिंग कंसेप्शंस ऑफ द स्टेट के बारे में चर्चा है। जो स्टेट है उसका ओवरलैपिंग कंसेप्शंस है। ये ओवरलैपिंग कंसेप्शंस अगर हम मनोरंजन मोहंती के स्टडीज़ में देखते हैं तो डुअलिटी ऑफ द सोशल फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। तो ये जो डुअलिटी की बात हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग की बात हो रही है, या ये जो रिलेटिव ऑटोनॉमी की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमें ये समझने में हेल्प करता है कि स्टेट को हम एक आधार में नहीं समझ सकते। डुअलिटी खुद ही है उसके अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत, उसके फंक्शनिंग के अंतर्गत। तो जब ये टॉपिक आपको पढ़ना है, द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, दैट इज़ द डेवलपमेंटल, वेलफेयर एंड द कोअर्सिव नेचर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी ब्रिंग अबाउट द आइडिया। कैसे आ रहा है, डेवलपमेंट के बाद ही क्यों वेलफेयर आ रहा है, और वेलफेयर के बाद ही क्यों कोअर्सिव आ रहा है। ये तीनों नेचर ऑफ स्टेट जो हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। One important difference that will be located here is that in the developmental state, जो developmental state है उसका पीरियड नेहरूवियन पीरियड के अंतर्गत समझा ज़्यादा जाता है। और जितने भी स्कॉलर्स आर्टिकुलेट करते हैं, अगर आप अतुल कोहली के वर्क को देखेंगे, निर्जा गोपाल जयाल के वर्क को देखेंगे, और भी स्कॉलर्स हैं उनके वर्क को देखेंगे, रजनी कोठारी, तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि जो डेवलपमेंटल आइडिया ऑफ जो स्टेट है, दैट इज़ द नेहरूवियन स्टेट। अब 70s के बाद इंदिरा गांधी जब रिजाइम जो शुरू हुआ उसमें काफ़ी बदलाव होने लगे, इकोनॉमी रिसेशन में जा रहा था, इंस्टीट्यूशंस में भी चेंज हो रहे थे, क्राइसिस हो रहा था, संस्थाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल पार्लियामेंट जो है डिक्लाइन करने लगा, जुडिशियल एक्टिविज़म बढ़ने लगे, द स्टूडेंट्स ऑल्सो केम इनटू फोर फ्रंट, और ये सब पॉपुलर मूवमेंट्स रेज होने लगे। तो अगेन दैट पुट अ प्रेशर ऑन द स्टेट कि स्टेट को सिर्फ जो है डेवलपमेंट पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फेलियर हो रहा है डेवलपमेंटल स्टेट का, जो क्रिटिकल हो रहे हैं स्कॉलर्स भी, और हम देखने को भी मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है, तो फिर स्टेट के आधार को किस तरह से बदलना चाहिए। न्यू रीगनिज़म, थैचरिज़म, इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वहाँ से हमने वेलफेयर कॉन्टेक्स्ट को बोरो किया। मैंने वेलफेयर कॉन्टेक्स्ट को, वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट को स्टूडेंट्स बहुत ही डिटेल में अपने इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ रेफ़र टू दैट। वेलफेयर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, वेलफेयर क्या है, कब आया। तो 80s के बाद जो है वेलफेयर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट देखने को मिलता है। कल्याणकारी राज्य, क्यों राज्य, ऐसा नहीं है कि राज्य उस समय डेवलपमेंट नहीं कर रहा, राज्य उस समय इंटरवीन नहीं कर रहा, राज्य कर रहा है, लेकिन द सो कॉल्ड डेवलपमेंटल नेचर ऑफ द स्टेट, देयर इज़ अ शिफ्ट, देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट हियर। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचर जो भर के आ रहा है वो कल्याणकारी नेचर, रिफॉर्म मेजर्स, सोशल रिफॉर्म्स मेजर, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के जो प्रोग्राम्स थे, और भी बहुत सारी योजनाएं जो चलाई गई, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए, उसके बाद पंचायती राज आए, ये सब क्या था, कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई कि वेलफेयर जो है आइडियाज़ हैं उसको हमें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो डिप्राइव लोग हैं, जो ग्रुप्स डिप्राइव हैं, जो कम्युनिटीज़ डिप्राइव हैं, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेजर्स होने चाहिए। तो दैट मीन्स कि जो वेलफेयर ओरिएंटेशन है स्टेट का, उसमें भी इंटरवेंशन होगा, स्टेट इंटरवीन करेगी। अब यहाँ पे एक डायकोटमी है दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द कोअर्सिव नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं, या पढ़ोगे तो यू विल कम अक्रॉस कि इंदिरा गांधी के समय तो बहुत ही रिप्रेसिव स्टेट था, ऑटोक्रेटिक था, ऑथोरिटेरियन था, है ना, वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी, करप्शन एंड मेनी मेजर्स वर देयर, जो कि स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाया जा रहा था सिटीजन्स का के मतलब उनको, और सिविल लिबर्टीज़ मूवमेंट का हरासमेंट हो रहा था, POCL PUDR मूवमेंट आए। तो क्या फिर ये कोअर्सिव नहीं था? हाँ, कोअर्सिव था। तो अगर मैं यही कह रही हूँ कि एक ही काल के अंदर, एक ही पीरियड के अंदर बहुत हद तक हमें साइमल्टेनियसली स्टेट के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं एक ही काल के अंदर। एग्जैक्टली अब नेहरूवियन स्टेट अगर धीरे धीरे ख़त्म हो गया, इंदिरा गांधी का समय आ गया, उसके बाद हम जो है 80s में हम वेलफेयर स्टेट देख रहे हैं, उसके पहले ही हम कोअर्सिव देख रहे हैं,
ठीक है। और कोवर्सिव हो, चाहे वेलफेयर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हो, चाहे डेवलपमेंटल नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हो, ये तीनों नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो है साइड बाय साइड चलते रहते हैं। बट हाँ, हमें कैटेगराइजेशन करना ज़रूरी होता है, स्कॉलरली कैटेगराइजेशन करना ज़रूरी होता है कि डिस्टिंक्ट पीरियड कौन सा था जो डेवलपमेंटल स्टेट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो दैट इज़ द नेहरूवियन स्टेट जहाँ से ये शुरुआत हुई। तो उसको मैं क्लैरिटी आपको कर रही हूँ। और जब हम न्यू लिबरल स्टेट की बात करते हैं 91 के बाद, तो न्यू लिबरल स्टेट में स्टेट इज़ नॉट रेगुलेटिंग द मार्केट, बट इन द नेहरूवियन स्टेट द स्टेट इज़ रेगुलेटिंग द मार्केट। यहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन कोई नहीं हुआ है, कॉर्पोरेट जो कल्चर है नहीं आया है, मार्केट जो है ड्रिवन सोसाइटी नहीं हुई है। पर अब अगर हम 91 के बाद देखते हैं तो न्यू लिबरलिज्म के अंतर्गत, न्यू लिबरल एजेंडा के अंतर्गत यहाँ पे स्टेट का रोल बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। सारा कुछ कॉर्पोरेट और जो है मल्टीनेशनल कंपनीज दे हैव टेकन ओवर। सो विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट इज़ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, ये सारे जो डिबेट्स हैं डेविड हिल का न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट, तो ये दैट वो अल्टीमेटली इट लीड्स टू दोज अंडरस्टैंडिंग कि अब स्टेट का जो है रोल ये हो गया है। अब इसमें फिर डिबेट है कि अगर स्टेट यहाँ पे जो है अगर बहुत कम रोल करेंगे तो फॉर्मेटिव एक्शन ऑफ पॉलिसी हु विल टेक केयर ऑफ दैट। अगेन इसमें भी न्यू लिबरल स्टेट के अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत भी हमें वेलफेयर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स दिखते हैं। सो दैट मीन्स स्टेट हैज़ मल्टीपल रोल, स्टेट इज़ मल्टी डायमेंशनल, it is operating in different ways, in different context, and even in recent situations, the COVID-19 also you can understand how the state is operating, how the state is taking care of your health, taking care of economy and multiple things. So with this backdrop, with this understanding, I come to the end of this the developmental nature of Indian state. So इसकी criticism भी है, मैंने आपको बताया कि criticism क्या है कि अगर स्टेट विकासात्मक ही होगा तो फिर कल्याणकारी जो राज्य है उसका आधार कौन, उसका कर्तव्य का निर्वाह कौन करेगा, और ये जो निर्माणकारी राज्य है, जो बिल्डिंग, जो नेशनल बिल्डिंग का जो आधार है, फिर वो कैसे पूरा होगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ keep in tune with me and do correlate with all the videos which I have uploaded, and you can always put your comments. So have a nice day, take care, stay home, stay happy.